बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफगान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, पेशकदमी हो रही है और तालिबान को बड़ी बड़ी फतूहात मिल रही हैं। नाज़रीन, पिछले 16 दिनों से सूबा हिलमत के कैपिटल लश्करगाह पर तालिबान और काबुल हुकूमत में शदीद लड़ाई जारी थी। अफगान तालिबान को बड़ी खबर मिली है, बड़ी खुशखबरी मिली है और अफगान तालिबान को बड़ी फतह मिली है सूबा हिलमत से, जहां की मरकजी जेल को तालिबान ने तोड़ डाला है और अपने सैकड़ों मुजाहिदीन कैदियों को रिहा करवा लिया है। ये बड़ी फतह इसलिए है क्योंकि सूबा हिलमत के अंदर काबुल हुकूमत ने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया कि तालिबान का कैपिटल के ऊपर कब्जा ना हो, लश्करगाह के ऊपर कब्जा ना हो और यहाँ की जेल से तालिबान मुजाहिदीन को आज़ाद ना करवाएं। नाज़रीन, यहाँ पर अफगान तालिबान के गोरेला कमांडरों को जेल के अंदर कैदी बनाकर रखा गया था। इंतहाई ख़तरनाक जेल ये शुमार होती थी, जिसे अफगान तालिबान ने तोड़कर अपने साथी कैदियों को रिहा करवा लिया है। गुज़श्ता 6-7 दिनों के दौरान तालिबान ने 12 जेलें तोड़ी हैं, जिसमें सूबा कंधार और इसी तरह से सूबा हिलमत की जेलें भी शामिल हैं, जहां से तालिबान के बड़े बड़े मुजाहिदीन को, कैदियों को आज़ादी दिलाई गई है। तो एक तो खबर यह सामने आ रही है कि सूबा हिलमत की मरकजी जेल को तालिबान ने तोड़ डाला है और यहां से मुजाहिदीन को आज़ाद करवा लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और खबर सामने आ रही है कि सूबा हिलमत से 200 से ज़ायद अमरीकी तरबियत याफ्ता काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और अफ़गान तालिबान ने सूबा हिलमत की जो पुलिस एकेडमी थी, स्पेशल फ़ौजी दस्तों की बिल्डिंग थी, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है और सूबा हिलमत के बाकी मानदा जो इलाके हैं जो तालिबान की गिरफ्त में नहीं हैं, उस पर कब्जे के लिए तालिबान ने हमले शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि हिलमत से काबुल फ़ौजी फ़रार हो रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी देखी गई हैं कि सूबा हिलमत से काबुल फ़ौज टैंकों के अंदर बैठकर, गाड़ियों के अंदर बैठकर भाग निकली हैं और गवर्नर हाउस का तालिबान ने मुहासरा कर लिया है। किसी भी वक्त अफ़गान तालिबान सूबा हिलमत के मुकम्मल जो कैपिटल है इस पर कब्जा कर सकते हैं और सूबा हिलमत तालिबान के कंट्रोल में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और अफगान तालिबान का पलड़ा भारी है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सूबा कंधार से सामने आ रही है। सूबा कंधार का कैपिटल है कंधार सिटी, जिस पर तालिबान ने हमला कर दिया है और अफगान तालिबान कंधार के मरकज़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर भी काबुल फ़ौजें भाग निकली हैं और दर्जनों काबुल फ़ौजी पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि कंधार भी किसी भी वक्त तालिबान की गिरफ्त में जा सकता है। यहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है। काबुल फ़ौज गवर्नर हाउस तक महदूद हो गई है और अफ़गान तालिबान को कंधार के अंदर जो वहाँ का एक तरह से कौमी सलामती का दफ्तर था, या आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों का दफ्तर था, और इसी तरह से स्पेशल फ़ौजी दस्तों का जो दफ्तर था और बिल्डिंग थी, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। तो कंधार भी हिलमत की तरह किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकता है और कंधार की फतह से तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर फतह से हमकिनार हो जाएंगे और इसी तरह से हिलमत की फतह से भी तालिबान का पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वह सूबा हिरात से है। अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के कैपिटल हिरात सिटी पर भी हमला कर दिया है। यहाँ भी गुज़श्ता 2 हफ्तों से तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई जारी है। यहाँ पर इस्माइल खान नामी मलेशिया के दहशतगर्द तालिबान के सामने पसपा हो रहे हैं। जो वहाँ से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि हिरात का पुलिस चीफ तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है और तालिबान की पेशकदमी जारी है। अहम बिल्डिंग्स पर और अहम जगहों पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है और हिरात के अंदर तालिबान के सामने दर्जनों काबुल फ़ौजी सरेंडर भी हुए हैं। किसी भी वक्त हिरात का कैपिटल जो हिरात सिटी है वो तालिबान की गिरफ्त में जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, हिरात का जो शिंदिन इलाका था, जहां पर काबुल हुकूमत का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा तालिबान ने छीना है, जो एक तरह से काबुल फ़िज़ाइया का ट्रेनिंग सेंटर भी था, यहाँ पर अफ़गान तालिबान को बड़ी माली गनीमत मिला है, बड़ा माली गनीमत मिला है। और यहाँ पर जो इतला सामने आ रही हैं
कि 200 गाड़ियां तालिबान को माल गनीमत के तौर पर इस फौजी अड्डे से हासिल हुई हैं और 3 हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल हो सकते हैं इस पर तालिबान को कब्जा मिला है और 2 जंगी जहाज़ जिनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो तालिबान को मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अफ़गान तालिबान के पास हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं, अफ़गान तालिबान के पास एयरपोर्ट भी आ चुके हैं, रनवेज भी आ चुकी हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के पास फ़ौजी जो एयरबेस है वो भी आ चुका है और अब अफ़गान तालिबान के पास है जो फ़िज़ाई ताकत है उसमें भी इजाफा होगा। तो हेरात शिंदन के अंदर या शिंदन के अंदर तालिबान की ये फ़तह बहुत बड़ी फ़तह है और इसका आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के बाकी इलाकों पर तालिबान को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो 3 बड़े सूबे किसी भी वक्त तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं। इसमें एक हेरात है, कंधार है, हेलमंद है जहां पर शदीद लड़ाई जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और चौथा सूबा है जिस पर तालिबान के हमले हो रहे हैं वो सूबा बादगीस है। यहाँ पर गुज़श्ता 48 घंटों से लड़ाई जारी है। क़लअ नौ जो यहाँ का कैपिटल है इस पर तालिबान अहम जगहों पर पहुँच चुके हैं और अब तक की जो ताज़ा अपडेट्स हैं कि यहाँ पर भी पुलिस के हेडक्वार्टर पर और फ़ौजी हेडक्वार्टर पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और जो काबुल फ़ौजी कमांडोज हैं वो महदूद इलाके के अंदर एक तरह से वहाँ पर रह गए हैं और किसी भी वक्त तालिबान के सामने सरेंडर कर सकते हैं या हलाक हो सकते हैं। तो ये 4 सूबे हैं जिन पर तालिबान किसी भी वक्त कब्ज़ा कर सकते हैं। अब तक अफ़गान तालिबान के पास 10 मुकम्मल सूबे फ़तह हो चुके हैं, 34 सूबों पर लड़ाई जारी है, 10 तालिबान के पास हैं। बाकी मानदा जो 24 सूबे हैं उनमें से 5 से 6 सूबे अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में तालिबान के पास जा सकते हैं। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगस्त का महीना अहम है, अगस्त के आखिर तक तालिबान के पास 25 या 30 सूबे मुकम्मल फ़तह हो सकते हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की भी यही रिपोर्ट सामने आई है। तो ये हैं अफ़गान तालिबान की फतूहात और अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने शिकस्त खा रहे हैं और तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और तालिबान जीत रहे हैं। अब नाज़रीन आपको एक और बड़ी खबर देते हैं सूबा बल्ख से, जहां पर बदनाम ज़माना वहशी कमांडर जनरल दोस्तम मलेशियाओं के साथ मौजूद है और तालिबान के ख़िलाफ़ शुमाल में लड़ाई के लिए प्लानिंग कर रहा है। गुज़श्ता 48 घंटों से जनरल दोस्तम बल्ख के मज़ार शरीफ कैपिटल के अंदर मौजूद है और वहां पर मलेशियाओं की ताकत को जमा कर रहा है, कमांडोज को जमा कर रहा है ताकि तालिबान पर हमला करें। और जनरल दोस्तम ने तालिबान को धमकी भी दी है कि अब हम तालिबान के साथ वो सलूक करेंगे जो माजी में भी नहीं हुए हैं, लिहाजा तालिबान को हमारे से शिकवा नहीं होना चाहिए, यानी हम तालिबान को जिंदा जलाएंगे और तालिबान को मारेंगे। अब दुनिया हम पर एतराज़ ना करे। जनरल दोस्तम ने कल धमकी दी थी, लेकिन नाज़रीन जनरल दोस्तम के ख़िलाफ़ तालिबान ने हमले शुरू कर दिए हैं। जो खबर सुबह बल्ख से सामने आ रही है कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट चमटाल है जहाँ पर दोस्तम के मलेशिया और काबुल फ़ौजी कमांडोज की तालिबान से झड़प हुई है, जिसमें तालिबान का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। दर्जनों टैंक रेंजर गाड़ियां तालिबान ने तबाह कर दी हैं और दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं और मुजाहिदीन की पेशकदमी जारी है। अफ़गान तालिबान जो जनरल दोस्तम वहशी कमांडर है और उसका बेटा यार मोहम्मद, इन दोनों को कत्ल करके इनकी लाशों को सरेआम लटकाना चाहते हैं। नाज़रीन इतलात तो ये भी हैं कि जनरल दोस्तम मक्कार है, चालाक है, ये किसी भी वक्त तालिबान के सामने सरेंडर कर सकता है और तालिबान की शराइत मान सकता है, लेकिन तालिबान इसे माफ़ नहीं करेंगे। तमाम दुश्मनों को माफ़ी तालिबान दे सकते हैं, लेकिन इस वहशी मुजरम को तालिबान इसलिए माफ़ नहीं करेंगे कि इसने सैकड़ों मुजाहिदीन को शहीद किया था और धोखा दही से अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के कमांडर्स को और बड़े बड़े गय्यूर मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ इसने साजिशें की थी। लिहाजा इसके जराइम इतने ज़्यादा हैं कि इसे किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे ये सरेंडर कर जाए और चाहे ये तालिबान के पाँव पड़ जाए। अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि सूबा हिरात पर और इसी तरह से कंधार और हेलमंद पर फ़तह और बादगीस पर फ़तह और फिर शुमाल के अंदर बाकी मानदा इलाकों में तालिबान की फ़तह, ये जल्द पूरी दुनिया देखेगी। और बल्ख के अंदर जो वहशी कमांडर जनरल है और इसके दीगर मलेशिया हैं वो भी शिकस्त खाएंगे और अफ़गान तालिबान की पेशकदमी और अफ़गान तालिबान की फतूहात का पूरी दुनिया के अंदर डंका बजेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर सूबा लुगर से सामने आ रही है जो काबुल के साथ बॉर्डर पर वाक़ है। यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है खुशी,
इस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अफगान तालिबान के हाथों ये डिस्ट्रिक्ट भी फतह हो चुका है। अफगान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि तालिबान काबुल जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उससे चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। किसी भी वक्त काबुल के अंदर तालिबान दाखिल हो सकते हैं। लोगर के अंदर जो खुशी डिस्ट्रिक्ट तालिबान को हासिल हुआ है, यहाँ पर दर्जनों काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं। असलहा और माल गनीमत तालिबान को हासिल हुए हैं और इसकी फतह से तालिबान काबुल के और ज़्यादा करीब हो चुके हैं और जल्द काबुल पर भी तालिबान धावा बोल सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है वह सूबा पख्तीका से सामने आ रही है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट खैल है जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और यहाँ भी तालिबान के सामने दर्जनों काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और भारी माल गनीमत तालिबान को यहाँ से भी हासिल हुआ है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि आज के दिन अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी फतूहात मिली हैं और कई अजला तालिबान के पास गए हैं और कई कमांडर्स तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। सबसे अहम जो आज की फ़तह थी वो गज़नी सूबे की फ़तह थी जिसे तालिबान ने बगैर लड़ाई के फ़तह किए है और इसी तरह से जो कुंदूज़ है, हिरात है और दीगर जगहों से तालिबान के सामने सैकड़ों काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं और भारी असलहा और माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए हैं। तो भारत नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें क्योंकि लम्हा बलम्हा सूरत हाल वहाँ ट्विटर अकाउंट पर आप जान सकते हैं। और वीडियोज़ और तस्वीर जो यूट्यूब पर हम पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा पाते, यूट्यूब की अपनी सख्त पॉलिसी है, इसकी वजह से नहीं दिखा पाते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।